बिल्कुल कुछ भी नजर को ना रहा। या देखो मैं हूँ, मेरे हाथ की 5 उंगलियां, मेरी शक्ल तो दिख रही है क्या? दिख रही है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा सुबह सुबह सर्दी में उठ करके बाहर आना और काम करवाना सफल होगा। मम्मी तो दिख रहे हो थोड़ा थोड़ा अंधेरा में काली परछाई घूम रही है, यहाँ लग रहा है 5-7 मिनट के बाद वहाँ कंडीशन कुछ ऐसी है। भैया सुबह सुबह बहुत ही दुखी, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है मेरे घर। मैंने शेयर करनी तो नहीं चाहिए बट चलो मैं शेयर कर दूँ। तो मैं पहले चाय पी लूँ फिर मैं बताऊँ था की बात है। तो न्यूज़ तारे लिए तो डिसअपॉइंटिंग होनी बट मेरे लिए है। तो अभी कल ही है हमारा इसकी आंसर की आई है और मैं आज मतलब सुबह जब मैं उठी 5 बजे तब मैं मिलाई तो भाई मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया क्योंकि होगा अंदर मतलब मेरा 5-4 सवाल और गलत होगा, फिर 5-4 सवाल जो मेरा गलत होया उनका मेरा वह तो गया ही गया, उनका नेगेटिव भी घट गया तो यहाँ करके मैंने अलग मेरा 6-7 नंबर और डाउन चला जाऊँगा। तो मैं इतनी ज़्यादा अब मन बुरा फील हो रहा है कि मेरे तो KVNV को पेपर देने की बिल्कुल भी इच्छा को नहीं, क्योंकि भैया मन KVNV मैं स्टार्ट करो तो 15-16 तारीख से पढ़ना और लास्ट में 8 या 7 दिन KVNV के लिए मैं पढ़ी होगी। उसके बाद में मेरा ध्यान GK और सब्जेक्ट की तरफ ही चले होगा तो मैं GK और सब्जेक्ट पढ़ने लगी हूँ बाद में। और अभी तो 5-4 दिन से भैया ही पढ़ाई इतनी डिस्टर्ब चल रही है और ऊपर से ही हमारा कोई और रिजल्ट देख के मैंने याद लग रहा है कि मैं नहीं देखी हूँ तो ही ठीक रहा है। तो कुछ भी समझ में गुना रहे हो, बस खाली बुरा लग रहा है कि मतलब स्कोर बहुत है। रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन और ज़्यादा गलत होगा, एक मेरा कंप्यूटर में एक्स्ट्रा गलत होगा, फिर जो टीचिंग एप्टीट्यूड था और NEP वगैरह 1-2 क्वेश्चन उनमें और ज़्यादा गलत होगा ऐ करके मतलब अब मैंने क्या लग रहा यार बताऊँ लाइक स्कूल भी कौन बचो मेरे तो फिर तो भाई मूड तो MRS के कारण बहुत ज़्यादा ख़राब है लेकिन पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। तो मैं आज शुरू में मतलब सबसे पहले पॉलिटी लेकर के बैठी हूँ और पॉलिटी में मैं सबसे पहले जो टॉपिक है वो ही मैं स्टार्ट करूँ है। तो ये मैं साइड में अनुसूची वगैरह लिख रखी है क्योंकि जब मैं ये पढ़ रही थी तो रमन 4 ही अनुसूची दिखाई दी तो मैंने यहाँ लगा कि 4 ही ज़रूरी हूँ, सारी ही सारी ज़रूरी हैं तो मैं सारी हैं साइड में लिख ली। और ये टॉपिक मेरा ऑलमोस्ट हो चुकी है, मतलब ये सब मैं पढ़ा है, ये सब मैं पढ़ लिया, ये दूसरा टॉपिक आगो ये सब और ये सब। तो अभी मैं थान बताऊँ कि एक अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कढ़े हो भी कुछ भी आस्क है सबसे पहली चीज़ तो कुछ भी छोड़ने को नहीं, ठीक है। मतलब ये 4 पेज हैं तो 4 पेज की सारी लाइन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं वे याद होनी ही होनी चाहिए। और अभी मैं बताऊँ तो जो हो रही है अनुसूचियाँ वाला पार्ट है, एक तो ये इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट है। और फिर हो रहा हूँ 1935 वो मतलब ये चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं अपने संविधान में तो वे सारी चीज़ें तान शॉर्टकट में याद कर लेनी है। उसके बाद में ये भी इम्पोर्टेंट ही है खैर, ब्रिटेन मतलब कौन सी चीज़ इकट्ठे ली गई है, ब्रिटेन के लिए हो गया है, USA के लिए हो गया है, दक्षिण अफ्रीका रही ये सारी चीज़। और उसके बाद भाई क्या इम्पोर्टेंट है, हाँ आजकल ये वाले क्वेश्चन भी आवे हैं, है ना, एकात्मक लक्षण कौन से हैं, संगात्मक लक्षण कौन से हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और या वाली जो चीज़ है यानी कि प्रस्तावना है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, मतलब बहुत 4-5 क्वेश्चन आराम से बन सके हैं। तो या तो तारे मुँह जुबानी याद होनी चाहिए सबका कि संविधान सॉरी प्रस्तावना की है। तो क्योंकि यहाँ जो वर्डिंग है ना यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो यहाँ रहे पूछे जा सके है कि स्वतंत्रता कौन कौन सी स्वतंत्रता की बात हुई है, तो ये जो 5 ऑप्शन है ना, कौन कौन से न्याय की बात हुई है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। और इस साइड में फिर आकर की और ये प्रस्तावना को जो है मतलब जो फेमस केस है कि भाई जो प्रस्तावना वो संविधान को भाग है कि नहीं है, ऐसे रिलेटेड ये जो केस डेटा है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तन पता भी होगा कि ये आम भी हैं, हर बार ये एग्ज़ाम में एंड में से क्वेश्चन बन जावे हैं। और खैर ये तो है ही है। और बाकी ये सारी चीज़ें तो ये प्रस्तावना से रिलेटेड जो शब्द हैं वही सारा दे रखे हैं। तो भाई हर छोटो टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा वाला पेपर हो पूरा दिमाग ख़राब हो रहा है, लेकिन मैं यह सोची कि जय पेपर की मैं तैयारी कौन करी, बिना तैयारी के जो मैं पेपर दे करके आई हूँ उनके लिए रोड को भी कोई फ़ायदा को नहीं, उनके लिए दुखी उनको भी कोई फ़ायदा को नहीं। और मैं मेरे फर्स्ट ग्रेड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ कि क्यों मैं टाइम ख़राब करूँ बैठी। तो अभी जो नेक्स्ट है मेरे पास, मतलब आपने दिल में तो फर्स्ट ग्रेड ही है ना, हमेशा ही हमारे सर के VS NVS तो बीच में आ जावा है। आज मैं करंट जीके से रिलेटेड कुछ नोट्स बनाए, मतलब मैं अभी जस्ट लिखना स्टार्ट करो है और वो कुछ टेलीग्राम और कुछ यूट्यूब की हेल्प से। तो ये मेरा नोट्स है,
मतलब अभी मैं जनवरी को ही लिखे हुआ है, डेट को ऊपर मत जाए, और 1 2 3 पेज लिखे आए। तो अब मैं 1 से लेकर के अभी 5 जनवरी तक को जीके लिखे हुआ। तो अभी मैं यह डिसाइड करी है कि मैं डेली करंट मतलब छोटा मोटा नोट्स बनाया करूँगी। मोमल तो खैर मैं पढ़ ही रही हूँ, मतलब अभी मैं मंगवाई हूँ मोमल, क्योंकि मैं पिछली बार जो जीके थे वो ज़्यादातर 4 या 5 मंथ बैक इतो ही आए, तो ज़्यादा पीछे को जीके आवा को नहीं। तो अभी मैं जनवरी से पढ़ना स्टार्ट करूँ। थोड़ा बहुत मैं अगर इच्छा हुई तो नवंबर दिसंबर को मैं देख लूँगी, बट मैं जो ज़्यादा ध्यान रखूँ वो जनवरी से लेकर के जो अभी करंट जीके है आगे को मई तक को ऊपर ही रहूँ ज़्यादा फोकस। तो मैं एक ही बुक फॉलो करा करूँ, जो कि पिछले बार भी मैं मोमल ही फॉलो करी थी, मोमल हो जाऊँगी। प्लस ये कि भाई जो भी हाल में डेली न्यूज़ आ रही है उनका मैं ये रजिस्टर में नहीं डाले होता, महीने में छोटा मोटा नोट्स बनाती रहूँगी साथ में। तो फिर अगर जब मैं ये याद कर लूँगी तो मोमल पढ़ने में मेरे कोई दिक्कत को ना होगी। मोमल में कोई चीज़ नहीं है तो मैं नोट से कवर हो जाएगी, मतलब थोड़ी बहुत तो हेल्प मिलेगी। पिछली बार करंट का 10 क्वेश्चन था, बस 3-4 क्वेश्चन मेरा सही होया था, जो कि मतलब कम ही स्कोर है, 50% से भी कम ही है। क्योंकि फिर मैं यह चीज़ ट्राई कर रही हूँ, देखो ऐसे अब कितनी की हेल्प मिला है। लास्ट टाइम भी मैं यह करी थी, लेकिन लास्ट टाइम मैं जीके में बहुत लेट जा करके पढ़े थे। करंट जीके में शायद मई के आसपास जा करके, और मैं दोनों मई मंथ में ही मैं दोनों मोमल पढ़ी थी। तो अभी बार मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ। मम्मी बाल रही है आग, क्योंकि सर्दी हद पार सर्दी हो रही है, हद पार। यो है आज को वेदर, अगर कोई का समझ में आ रहा है, आज मैं टाइम कौन बताऊँ कि टाइम हो रहा है, अगर कोई का समझ में आ रहा है तो आपको दिमाग लगा के मन बताओ कि यो वीडियो कौन सा टाइम को है। सूरज वगैरह कुछ दिख रहे होगी तान किन्ने भी, कोई आइडिया कौन लगा उसको, कोई भी सही आंसर कौन कर सके। ठीक है, सही आंसर दो और पाओ 1 करोड़ जीतने का मौका। आज बहुत ज़्यादा सर्दी, आज बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो मैं जितने भी आज तक सर्दी बताई है ना, या हूँ सबसे डबल सर्दी है, मतलब सारी सर्दी ने जोड़ लेना तो आज वाली सर्दी बनेगी। और प्लस बोनस में आज हवा चलने लग रही है, तो इतनी ठंडी हवा चल रही है आज, बस पूछो ही मत। मतलब मैं ज़बरदस्ती निकल के आई हूँ अब बाहर, बाकी मेरा निकलने को कोई मूड कौन था। हेलो हेलो, वाली साइड में तो आज पूरे दिन को सूरज को निकलो है, पर मौसम भी है वो अजीब सा हो रहा है, मतलब वेरी सैड टाइप मौसम। मतलब यार क्या को बताऊँ, मैंने यहाँ को मौसम गाढ़ी पसंद है, तो मैं थोड़ा उदास सा मौसम, तो यहाँ का मौसम मन कम ही पसंद है। बट यार देखो धूलधार आ रही है पूरे दिन से, यहीं बन रही खास धूल वगैरह। उठे सी एक एरोप्लेन जा रही है, बट मन दिखाई नहीं दे रही, बस आवाज़ आ रही है। मैं मतलब कितनी चालाक हूँ ना भाई, जब सर्दी हो तब मैं क्या करूँ, मैं अंदर रह करके रूम में रह करके पढ़ाई को ब्लॉग बना लूँ। और जिस दिन सर्दी नहीं है, जिस दिन मैं बाहर घूम रही हूँ, आराम से बाहर टहल रही हूँ और बाहर की क्लिप ले रही हूँ, दिन मैं बाहर को ब्लॉग बना दूँ। तो आज सर्दी थी तो आज तन बाहर को ज़्यादा देखने को मिलेगा और अंदर पढ़ाई को ही ज़्यादा देखने मिलेगा। मेरे इतने बड़े व्लॉग में था 10% स्टडी व्लॉग भी देखने मिल जाएगा। वेदर फोरकास्ट में तो दिखा रहे हो है 18 डिग्री सेल्सियस, बट मन लग रहा है कि उससे कम ही है, या फिर यह भी हो सकता है कि उतनी ही होगा ठंड, लेकिन हवा आ रही है ना, देखो हवा आ रही है कारण मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ठंडी लग रही है। मतलब जब तक बच्चा की छुट्टी पड़ा तब तक सर्दी कौन पड़ा, और जब सर्दी पड़नी स्टार्ट हो तब बेचारा की स्कूल लगने स्टार्ट हो गया है। अच्छा फूक मारो तो हमें फूक मारो, धुआं कर दिए होते तो सिकण के चक्कर में आगे बैठी, बट मम्मी ढंग से आँख मार रखी। आज मम्मी का जाडो चढ़ रहा है, जदी मम्मी ने आज टोपी उड़ा दी, नहीं मम्मी टोपी को न डेग रहे डकेरी जाई माते कर देख ले कुण गाँव मम्मी गानों कॉपीराइट आ जागो। यो गानों चल रहा है आजकल यूट्यूब कुण काट ले यहाँ का जड्डा मेरा फोन में भी मम्मी का फोन में भी। हाँ जी बढ़िया आग जल रही है, मजे ही आगो हाथ सेक के। सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि जो डीवी से रिलेटेड वीडियो था वो मैं कल बहुत ट्राई करी बनाने की। एक वीडियो मैं लास्ट में बना भी लिया था, बट फिर जब मैं रात में चेक करो तो वीडियो मतलब सही प्रॉपर बन कौन रही हो, तो बीच में लाइट कभी जा रही कभी आ रही, और भी कोई गड़बड़ थी वो वीडियो में। एंड फाइनली मैं वो अपलोड कौन करी कैंसिल करती हूँ। तो अभी मन को लगा आज 6 तारीख होगी, कल से डीवी स्टार्ट है, तो अभी मेरे वीडियो बनाने को डीवी से रिलेटेड कोई फ़ायदा है। हेलो गाइस, तो आज अपन करने वाले हैं फर्स्ट पेपर की जो बुक है, फर्स्ट पेपर की पॉलिटी की बुक है राहुल चौधरी की, इसका रिव्यू, इसको अपन देखने वाले हैं।
बाय द वे मैंने नहीं मंगवाई है ये बुक, मेरी किसी फ्रेंड ने मंगवाई है, तो उसकी बुक है ये। बट मेरे पास आ गई है तो मैं देख लेती हूँ एक बार कि इसमें क्या क्या दे रखा है। इधर इसका इंडेक्स है, अभी जो न्यू वाली है उसके अकॉर्डिंग है ये। तो हाँ 1935 का दे रखा है, काफ़ी ठीक ठीक दे रखा है भाई। इसमें चीज़ें तो अच्छे से दे रखी हैं। द्वैत शासन प्रणाली, ये सारी चीज़ें जो 1935 में थी। ऐसे मेरे को थोड़ा जल्दी जल्दी देखना पड़ेगा, इस तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। देन यहाँ पे 2025 लाइब्रेरियन के क्वेश्चन हैं, सेकंड ग्रेड के भी हैं, और IAS प्री RAS RAS, क्योंकि इसी बार ऐड हुआ है ये टॉपिक, तो फर्स्ट ग्रेड के नहीं है इसमें। चलो अपन आगे वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं थोड़ा। संविधान की प्रमुख विशेषता, ये वाला टॉपिक आज मैंने मॉर्निंग में कवर भी किया था। हाँ तो मैं इसमें मैं देख सकती हूँ कि कितना क्या कुछ डिफरेंट है। तो इतना डिफरेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें उसमें भी थी, ये वाली चीज़ें भी थी, ये भी था उसमें अमेरिका में। इसमें ये थोड़ी सी ज़्यादा दे रखे आई थिंक। आपातकाल, मूल अधिकार, राष्ट्रपति राष्ट्रपति, हाँ एक दो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हैं। ब्रिटेन, इसमें भी एक दो चीज़ें ज़्यादा हैं, मतलब इस वाली बुक में ज़्यादा है, नाथ वाली में इतने पॉइंट नहीं थे। जापान, फिर रूस, फिर जर्मनी। संविधान की ये विशेषताएं दे रखी हैं, तो उसमें ओनली 4 ही पेज का था, तो हम मान सकते हैं कि इसमें है भाई, ज़्यादा है इसमें थोड़ा, क्योंकि इसमें तो 4 ही पेज का, और वो मेरे पास पुराने वाली ही थी, उसी में से मैंने पढ़ा था। पंचायतों के विषय, नगर पालिकाओं के विषय, और यहाँ पे फिर से क्वेश्चन दे रखे हैं ये EORO के, RS के, MPPSC के, UPPSC के, IAS के भी, IAS तक में क्वेश्चन आते हैं। तो ये बुक अपन टोटल पेज देखते हैं इसके कितने हैं। आई थिंक इस पे 204 पेज की है भाई। ये भी बुक तो काफ़ी सही है, काफ़ी सही बुक है ये। ऑलमोस्ट नाथ और ये मेरे को तो इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क लगता नहीं है भाई। मेरी तो वो पढ़ी हुई है, तो मैंने सोचा कि क्यों फालतू में अपन दूसरी के चक्कर में पढ़े, और इस वजह से मैंने ज़्यादा मंगवाई नहीं। कुछ एक दो टॉपिक हैं वो जो नए जुड़े हैं ना अब की बार, वो वाले। ये देखो ये सारा है, मतलब ये सारा है नाथ में भी। धन विधेयक, वित्त विधेयक में अंतर, ये समितियाँ, फिर ये अन्य समितियाँ हैं। तो भाई उसमें तो चलो ज्योग्राफी की और पॉलिटी की साथ में आती हैं, तो उसमें थोड़ा सा तो मैटर का है भाई, कि उसमें मैटर थोड़ा बहुत कम मिलेगा इससे, क्योंकि ये एक ही बुक है, तो एक बुक में इन्होंने ज़्यादा देंगे ही ऑब्वियसली। तो ये वाली बुक भी ख़रीद सकते हो, अच्छी बुक है।